क्या है ऐसा दोस्तों कि इंडिया के जो सुपर अमीर लोग हैं वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। वाई एच एन आईज ऑफ इंडिया आर माइग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज। तो इसके पीछे क्या रीज़न है वो आज हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वाइस लाइफ एडवाइस में। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एच एन आई की क्लासिफिकेशन क्या है। एच एन आई का मतलब होता है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, जिसका मतलब उनके पास जो उनकी नेटवर्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इंडिया में जो क्लासिफिकेशन है हम कह सकते हैं जिनकी नेटवर्थ 9 करोड़ या उससे ज़्यादा है वो एच एन आईज कैटेगरी में आते हैं। इसमें हम बात करते हैं इंडिविजुअल नेटवर्थ की, हम इसमें फैमिली की बात नहीं कर रहे। और नेटवर्थ वो है जो उनके पास रेडली अवेलेबल पैसा है या रेडली अवेलेबल मनी है इन्वेस्टमेंट के लिए या किसी बिजनेस शुरू करने के लिए, या उनकी सेविंग्स है, उनके हाथ में जो पैसा है उनको हम बोलते हैं नेटवर्थ। तो एज पर डेटा 2022 में इंडिया में केवल 3,57,000, जी हाँ 3.57 लैक्स एच एन आईज हैं आउट ऑफ 139 के आसपास। हमारी 9 करोड़ पॉपुलेशन में से केवल 3.57 जो है एच एन आईज हैं। उसमें भी कम से कम 8,000 प्लस एच एन आईज हैं जो 2022 में माइग्रेट कर गए दूसरी कंट्रीज में। जी हाँ, इंडिया अगर हम बात करें ग्लोबली तो तीसरे नंबर पे आता है जहां पे मैक्सिमम लोग अपनी सिटीजनशिप छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में सेटल हो जाते हैं, वहां पे माइग्रेट हो जाते हैं। इसमें जो पहला नंबर आता है वो आता है दोस्तों रशिया का। रशिया बिकॉज ऑफ वॉर पिछले साल बहुत लोग वहां से माइग्रेट कर गए। अदरवाइज रशिया का इतना ज़्यादा माइग्रेशन नहीं है। वहां से 15,000 लोगों ने माइग्रेट किया टू अदर कंट्रीज। दूसरे नंबर पे दोस्तों आता है चाइना। चाइना में 10,000। दूसरा कारण दोस्तों आता है ओवर क्राउडिंग। बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन दिन भर दिन बढ़ती जा रही है, चाइना को हम क्रॉस करने वाले हैं अगले साल में। तो हम मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो ओवर क्राउडिंग की एक प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे लैंड कम है पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो बेसिक राइट्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, उसके लिए भी मारामारी है। इसलिए लोग यहाँ से माइग्रेट करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए दूसरी फॉरेन कंट्रीज में। थर्ड नंबर पे दोस्तों आता है करप्शन या फिर हम कहें ईज ऑफ बिजनेस। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई किसी ने बिजनेस करना है, जो करप्शन लेवल है बहुत हाई है। यहाँ पे इजीली आपको अप्रूवल्स नहीं मिलते बिजनेस के लिए, यहाँ से बहुत ही हिंड्रेंस है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो इंडिया की रैंक है वो बहुत ही खराब है, कोई 55 के आसपास है जहाँ तक मुझे याद है क्रॉस द वर्ल्ड, जो बहुत ही बेकार मानी जाती है एज कम्पेयर टू हमारे नेबरिंग कंट्रीज। चाइना को हम ले लें या इवन बांग्लादेश को भी ले लें। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पे बिजनेसमैन हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स फेस करते हैं, इसलिए वो यहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं जहाँ पे ईज ऑफ बिजनेस अच्छे हैं या नेशन बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। उनका जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा और ट्रांसपेरेंट है एज कम्पेयर टू इंडिया। तीसरी बात करें तो पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ पे जो नेता है उनका जो लोकल एमएलए एमपी, जो पूरा पॉलिटिकल ही सिस्टम है बहुत ही करप्शन है वहाँ पे। या उनको वीआईपी कल्चर है, उनको कई तरह की सिक्योरिटीज़ हैं, उनको कई तरह के इंसेंटिव फायदे हैं। जबकि एक आम लोग को या इवन एक अच्छे बिजनेसमैन को जो सरकार को काफ़ी टैक्स देता है, या एक अच्छा प्रोफेशनल इंजीनियर डॉक्टर जो भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी के लिए, तो उनको एक तरह का ये अच्छा नहीं लगता भी हम सब कुछ देते हैं पर हमें फैसिलिटी के नाम पे कुछ नहीं मिलता। तो कुछ पॉलिटिकल सिस्टम भी इंडिया का ऐसा है जो एक तरह का टॉक्सिसिटी से भी भर चुका है। रोज आप न्यूज़ में देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम पार्टी से एक दूसरे को करप्ट, एक दूसरे को इवन गालियां तक निकाल रही हैं। तो इन लोगों से, लोग इन चीज़ों से परेशान होकर लोग बाहर जाके बसना पसंद करते हैं। अगला कारण है बेसिक फैसिलिटीज ऑफ एजुकेशन, ऑफ मेडिकल। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है इंडिया में आज की डेट में भी, क्योंकि जनरल बेसिक फैसिलिटीज भी जो उनके सिटीजन्स को हैं वो इंडिया एज ए स्टेट नहीं प्रोवाइड कर पा रहा। तो ये भी कुछ कारण होते हैं माइग्रेशन के।
मैक्सिमम लोग यूएई, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, कनाडा, स्विट्जरलैंड, इन कंट्रीज में माइग्रेट कर रहे हैं जहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, या पॉलिटिकल सिस्टम इतना अच्छा है, या टैक्स सिस्टम बहुत बढ़िया है, जहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस वो अच्छे हैं। तो ये सारे कारण बनते हैं जो इंडिया से इतनी माइग्रेशन हो रही है, स्पेशली एचएनआईज की। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा इससे। तो आप मेरे वीडियो को काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। माइग्रेट किया, चाइना और इंडिया का जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा रहता है हमेशा, इंडिया का थोड़ा सा कम ही होता है चाइना से। तो चाइना में भी जो कम्युनिस्ट कल्चर है, जो उनकी पॉलिटिकल रजीम है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है कई बिजनेस के लिए वहाँ पे काम करना। अभी रिसेंटली जैक मा ने ही जो वहाँ से अली एक्सप्रेस के जो फाउंडर हैं, जो मालिक हैं, उनको बड़ी ही परेशानी आई तो उन्होंने वहाँ से माइग्रेशन ले ली। तो ऐसे केस होते हैं माइग्रेशन के। अब हम बात करते हैं अभी टोटल नंबर ऑफ पीपल क्या है। अभी रिसेंट जो सेशन हुआ पार्लियामेंट का, तो उसमें किसी ने क्वेश्चन आरटीआई डाली थी, तो उसके आंसर में जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया है, उन्होंने बताया भी पिछले साल 2021 में 1,63,000 लोगों ने अपनी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी और वो हमारी कंट्री से माइग्रेट हो गए किसी और कंट्री में। तो ये टोटल है। इसमें जो एचएनआई है वो मैंने बताया 2022 दिसंबर तक का जो डेटा था वो 8,000 प्लस था। ये है टोटल, जिसमें स्टूडेंट भी है, प्रोफेशनल्स भी है और सभी आते हैं। तो 1,63,000। पिछले 3 साल की बात करें तो 3,90,000 लोग माइग्रेट कर चुके हैं, और अगर पिछले 5 साल की बात करें तो 6 लाख प्लस लोग माइग्रेट कर चुके हैं। तो ये हमारा ब्रेन ड्रेन जिसे हम कहते हैं वो हो रहा है कंट्री से। यहाँ पे जो टॉप के प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी सॉफ्टवेयर वाले, टेक्नोलॉजी वाले, अच्छे डॉक्टर्स हैं, या जिनके पास अच्छा पैसा है, वो यहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं दूसरी कंट्रीज के लिए। तो इसमें